कह रहे हैं असमवायी कारण तदुच्यते, असमवायी कारण उससे कहा जाता है यो यह यत समवायी यत समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद समवायी कारण, अर्थात जो कैसा है, यह समवायी कारणे प्रत्यासन्नम, अर्थात समवायी कारण में, समवायी कारण कौन है आपका, लिख देता हूँ। समवायी कारण कौन है पंडित जी, बोलो। अरे तंतु के पट के प्रति समवायी कारण कौन है भाई, आवाज आ रही है मेरी? तंतु पट के प्रति समवायी कारण है। समवायी कारण तंतु है ना पट के प्रति, वही तो पूछ रहा है पंडित जी, बोल कर नहीं रहे हैं। चलो, तो क्या कह रहे हैं, यत समवायी कारणे प्रत्यासन्नम, जो इसमें समवायी कारण में क्या है, प्रत्यासन्न है। ठीक है, अगले महीने से अपने लोग फेस टू फेस पढ़ेंगे, बाई फेस, समझ रहे हैं, सामने से बैठ के पढ़ेंगे। सामने से बैठ के मतलब घर नहीं आऊंगा आपके पढ़ाने, बाकायदा लाइव पढ़ेंगे। वैसे भी लाइव ही पढ़ रहे हैं लेकिन वीडियो ऑन करके पढ़ेंगे सामने से, ठीक है। यानी जो समवायी कारण में क्या हो पंडित जी, यद समवायी कारण प्रत्यासन्न, जो समवायी कारण में क्या है, प्रत्यासन्न है। ठीक है, समझ आ रही बात? प्रत्यासन्न मतलब वर्तमान में जो है अनुपस्थित है उसमें। हाँ, समवेतत्वेन रहता है। ध्यान से समझना। देखिए आपका जो पट है, वो पट कहाँ रह रहा पंडित जी, पट कहाँ रहता, तंतुओं में, समवाय संबंध से। जी ठीक है, अब ये जो आपका, ये अब क्या कह रहे हैं कि जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न है, अर्थात अपने समवायी कारण में विद्यमान रहता है, सबसे पहली बात। ठीक है, एक बात हो गई, ठीक, बात समझ में आ गई। और कैसा है, अवधृत सामर्थ्यम, अर्थात जिसमें क्या है पंडित जी, अवधृत सामर्थ्यवान है। कैसा है, अवधृत सामर्थ्यवान है। अवधृत सामर्थ्य मतलब क्यों जी, अवधृत सामर्थ्य मतलब, अवधृत सामर्थ्य मतलब क्या कहेंगे इसको, अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने में जो सक्षम है। अवधृत सामर्थ्य क्या कह सकते हैं इसको, किसी कार्य को उत्पन्न करने में क्या है जी, जो सक्षम है, अर्थात जिसमें सामर्थ्य है किसी नए कार्य को अवधृत अर्थात धारण करने की, उत्पन्न करने की। बात समझ में आ गई? ठीक है, जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न है अर्थात विद्यमान है ना, समवायी कारण में विद्यमान है, ठीक है, रह रहा है, और नए कार्य को उत्पन्न करने में क्या है पंडित जी, जिसका सामर्थ्य है, जो सक्षम है, जो दक्ष है किसी नए कार्य को उत्पन्न करने में। क्लियर है ना, उसको क्या कहा जाएगा, बोले तत्कारणम, वह कारण क्या कह रहे, तत्कारणम, कौन सा कारण है वह, असमवायी कारण। डेफिनेशन क्लियर हुई, शब्दों का अर्थ समझ में आ गया, पहले ही बताओ मुझे, घटा के बाद में देखेंगे। शब्दों का अर्थ समझ में आ गया सबको? अवधृत सामर्थ्य वाला थोड़ा कम आया। अरे अवधृत सामर्थ्य मतलब सामर्थ्य है, सक्षम है वो क्या करने में, नए कार्य को उत्पन्न करने में, इतनी तो बात है, उदाहरण करने में उनको, नए कार्यों को, और क्या है उसमें, अंग्रेजी थोड़ी ना कुछ। जैसे इतनी डेफिनेशन समझ में आ गई सबको, शब्द समझ में आए कि नहीं ये बताओ पहले, जैसे और वैसे मत पूछो, ये समझ में आया कि नहीं, डेफिनेशन समझ में आ गया ना, वो भी समझ में आएगा, जैसे वैसे समझ में आएगा। देखो जैसे, जैसे तंतु संयोग पटस्य, जैसे कि तंतु संयोग क्या है, पट के प्रति कौन है, असमवायी कारण है। ठीक है,
पट के प्रति असमवायी कारण है, यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ। ठीक, अब देखिए अभी आप कल पढ़े कि जो तंतु है वो पट के प्रति क्या है पंडित जी, समवायी कारण है, पढ़े थे ना, जी है ना, क्योंकि पट जो है तंतु में उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए समवाय संबंध से उत्पन्न हो रहा है जो पट है। तो अब खाली तंतु से पट नहीं ना उत्पन्न होगा पंडित, है कि तंतु आए और पट बन गया, क्यों जी, जहाँ ऊन लेने जाते हैं स्वेटर वगैरह की नहीं बंद हो गया, ये भी छोटे रहे होंगे, है ना, ये लोग तो सब चीजें देखें, ये सारी चीजें तो हम लोग का सौभाग्य है ना। अरे कोई भी यहाँ पे 22, 23, 24 साल से तो कम नहीं होगा ना, सब इतने के तो होंगे ना, 23, 24 के तो सभी लोग होंगे, 23, 24 से तो ऊपर भी होंगे सब लोग, 23 से 28, 29 के बीच में ही होंगे ज्यादातर लोग संख्या बल। तो आप लोग वो तो देखिए होगी, 10 साल पीछे जाओ तो रेडीमेड कपड़ा इतना नहीं आता, तो क्या करते थे मांझी लोग जाकर के मार्केट से ऊन लेकर के स्वेटर बुनते थे, देखे थे सिलाई के द्वारा। जी भैया इसके यहाँ वो ऊन लेने जाते थे, उसमें कितने प्रकार का ऊन होता था भाई, ऊन से उसकी दुकान पूरी भरी रहती थी। तो ऊन उसके पास है तो उसके पास क्यों नहीं वो पट बन जाते हैं, स्वेटर में वस्त्र क्यों नहीं बन जाता है, तंतु है जबकि उसके पास में, क्यों नहीं उनमें ऊन में पट उत्पन्न हो जा रहा था, है कोई ना कोई कमी तो थी ना, क्यों जी। अब आप ऊन ले आए, तंतु ले आए, ढेर सारा तंतु ला के आप रख दिए, चलो आप कह रहे हैं यहाँ पे ना तो सलाई थी ना कुछ था ना कुछ था, है मैं कह रहा हूँ सलाई भी ला के रख दो, माझी को भी बिठा दो, ऊन भी रख दो, और भी जितने उपयोगी कारण होते हैं सारे के सारे ला के रख दो, अब पट बनेगा क्या तंतु में, अपने आप से बताओ, बनेगा? नहीं बन जाए। क्योंकि सारे कारण तो वहां मौजूद है, सारे कारण तो उपस्थित है पट के बनने के लिए। अरे मुख्य कारण आपका असाधारण कारण जो है वो तंतु है, बाकी आपके सहयोगी कारण जितने भी हो सारे के सारे उपस्थित है, वहां क्यों नहीं बन रहा है फिर पट, क्या कारण है पट के ना बनने का, है क्योंकि तंतु तो है, लेकिन पंडित जी तंतु हमें परस्पर क्या नहीं है जी, संयोग नहीं है, तंतु हमें क्या नहीं है पंडित जी, तंतु संयोग नहीं। इसका मतलब कि संयोग भी कारण है पट के प्रति, ये बात तो हमें सबको पता पड़ गई ना कि संयोग भी पट के प्रति कारण है, जिस प्रकार तंतु कारण है उसी प्रकार संयोग भी पट के प्रति कारण है कि नहीं? बोलो भाई, जी भैया कारण है ना उसके प्रति, जी है है ना, सम्मान थे, इस बात को सब स्वीकार कर रहे हैं, कोई मना कर रहा है क्या इस चीज के लिए, बता ना मना कर रहा हो तो, ठीक है, तो तंतु संयोग भी पट के प्रति कारण है। अब निश्चय आपको ये करना है कि तंतु संयोग समवायी कारण है या असमवायी कारण है, क्या निश्चय करना है पंडित जी आपको? आपको निश्चय करना है कि जो तंतु संयोग है ये पट के प्रति समवायी कारण है या असमवायी कारण है, ठीक है सर। अब इसका निश्चय आप करेंगे, हैं, यदि समवाय संबंध से पट तंतु में संयोग में उत्पन्न हो रहा है और एक चीज के प्रति दो कारण हो नहीं सकते, अर्थात पट के प्रति तो हो नहीं सकता, कारण कौन से बचे, असमवायी कारण बचा और तीसरा कौन सा है, एक निमित्त कारण बचा, तीन ही तो कारण है, समवाय निमित्त, तीसरा तब यहाँ तो निमित्त कारण होगा भैया असमवायी, बोले पहले असमवायी कारण का लक्षण देते क्या क्या है, तो कह रहे जो ओ बोलो, आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो आ रही है। जी सर आप जी सर तो फोन से कनेक्ट करके रिजॉइन करूं क्या, रिजॉइन करके देखता हूँ, आप लोग रहना समय जाना नहीं, अभी आ रही है, जी सर अभी आ रही है, नहीं ब्रेक हो रही, ये ब्रेक हो क्या रही है, नहीं अभी ठीक है। वाईफाई में भी ये दिक्कत होती है, फोन नेटवर्क में तो होती है। तो बात समझ में आ गई, संयोग अब दो बातें होती हैं, अब तो संयोग असमवायी कारण रहेगा या संयोग निमित्त कारण होगा, कोई कारण हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना देखो,
जी जी भैया। संयोग यहाँ तो असमवायी कारण होगा या निमित्त कारण। अभी भी कट रही हो तो बता देना, ठीक है। फिर स्थानांतरतमा प्रवृत्त होगा सूत्र, ठीक है ना। तो अब कह रहे पहले समवायी कारण का लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ के आए समवायी कारण का लक्षण घटा लेते हैं उसको। ये तो पता पड़ गया ना कि वो समवायी कारण तो नहीं हो सकता, समवायी कारण तो ये नहीं हो सकता, ये तो पता पड़ गया आपको। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक वस्तु के प्रति एक पदार्थ के प्रति एक ही समवायी कारण हो सकता है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। अब असमवायी और निमित्त बचता है, तो असमवायी कारण का लक्षण देखते क्या रहे कि जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो। क्या हो पंडित जी? जो समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो, अर्थात समवायी कारण में विद्यमान हो, रहता हो, है ना, जिसकी उपस्थिति समवायी कारण में देखी जाती हो, है ना। प्रत्यासन्न का मतलब उसमें विद्यमान हो, विद्यमान हो, ठीक है, जो उसमें रहता हो, उपस्थित हो, ठीक। 24/7 हर समय उपस्थित बने। तो अब ये बताइए, ये जो संयोग है तंतुओं का, ये तंतु में आप समवायी कारण, तो ये जो है आपका ये तंतु संयोग, ये उसमें तंतु में विद्यमान रहता है कि नहीं जब पट बनता है तो? रहता है। विद्यमान रहता है ना। और अवोधृत सामर्थ्यवान है कि नहीं, अर्थात किसी नई चीज को उत्पन्न करने में, उस कार्य को, पट रूपी कार्य को उत्पन्न करने में उसकी सामर्थ्य है कि नहीं तंतु संयोग की? जब संयोग होगा तभी पट उत्पन्न होगा, उसकी सामर्थ्य ऐसी है, जी बताओ। हाँ, है ना ऐसी सामर्थ्य उसकी? वो समवायी कारण में प्रत्यासन्न भी है, विद्यमान भी है, और अवधृत सामर्थ्यवान अर्थात नए कार्य को उत्पन्न करने की उसकी क्षमता यानी औकात भी है। समझे पंडित जी? ठीक है। अतः तंतु संयोग क्या हो जाता है पंडित? पट के प्रति कौन सा कारण बनता है? और समवाय कारण। समझ में आ गया सबको? जी बोलो, किसी को डाउट अभी इसमें? चलो आगे। जी चलो बता देना इसको डाउट हो। वही कह रहे कि दोबारा पढ़ देते हैं, कह रहे यत यानी जो समवायी कारण प्रत्यासन्नम तथा समवायी कारण में प्रत्यासन्न हो, है ना, और कैसा हो? अवधृत सामर्थ्यम अर्थात जिसमें नए किसी को उत्पन्न करने की क्या हो पंडित जी? सामर्थ्य, क्षमता हो, ठीक है। प्रत्यासन्न का मतलब वर्तमान यानी उपस्थित, विद्यमान, ठीक है ना। अवधृत सामर्थ्य मतलब निश्चित ही जिसकी सामर्थ्य यानी जो निश्चित रूप से उसके प्रति कारण हो, ठीक है, अर्थात उसको उत्पन्न करने की, कार्य को उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता हो, शक्ति हो, जो उसके कार्य उत्पत्ति के प्रति कारण निश्चित रूप से हो, उसको अवधृत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक सर। वही अवधृत सामर्थ्य से असमवायी कारण होता है। तो ऐसा आपका तंतु संयोग है कि नहीं, बताओ। बोलो। जैसे तंतु संयोग पटस्य समवायी कारणम, है ना, जैसे तंतु संयोग पट का समवायी कारण है। घटा रहे अभी देखिए, तंतु संयोगस्य पट समवायी कारणेषु, तंतु संयोग जो है वो क्या है? पट के समवायी कारण कौन है? पट के समवायी कारण कौन? तंतुषु, तंतुओं में, है ना, तंतुषु गुणीषु, गुणियों में, तंतु गुणी है ना, और गुण क्या है? संयोग। संयोग क्या है? गुण नहीं है? बताओ। तंतुषु गुणीषु समवेतत्वेन समवाय संबंधेन, है ना, समवायी कारण प्रत्यासन्नत्वात्, समवायी कारण में अर्थात उसके जो तंतु रूपी गुणी है उनमें समवेत मतलब समवायी कारण से प्रत्यासन्न है कि नहीं, विद्यमान है कि नहीं उसमें वर्तमान में? बताओ। जी रहता है प्रत्यासन्नत्वात् और अनन्यथा सिद्ध जीव तंतु संयोग आवश्यक तो नहीं है ना, अन्यथा सिद्ध तो नहीं है ना, अनन्यथा सिद्ध है ना, और पूर्व में विद्यमान है, संयोग होगा हल्के। बताइए, जब तक संयोग नहीं बनेगा ना। आपने देखा होगा सर, आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। स्वेटर वेटर बुनते थे तो पहले आगे का या पीछे का हिस्सा बुन लेते ना, पीछे का हिस्सा भी दोनों को जोड़ते थे। आवाज सही नहीं आ रही। जी सर, आवाज नहीं आ रही।
आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया। आ रही है। अब सही है? थोड़ा कट जी रहा था सर। भैया, लेकिन सही। भाई हाँ सर, कट रही है। जी भैया। भैया कट रही है। हमारी कट रही है। जी जी भैया। भैया। आवाज है। देखिए अभी कट रही है। नहीं। चलो, भागने वाला बहुत जल्दी बढ़ जाती है ठीक है बचाने का। ये बदमाश लोग हैं बहुत ज्यादा। चलिए, तो कहाँ तक बात हो गई थी? क्या कह रहे थे हम लोग? तंतु संयोग है पटसी। कहाँ तक समझ में आया? बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा वहां से। भैया यहाँ से यथातंतु संयोग से बताइए। हैं? यथा अरे बोलो यार, ठीक से बोलो। सर ये तंतु तंतुषु वाले से संयोगक पट तंतुषु संयोग। उदाहरण दोबारा देता हूँ। जिस प्रकार तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण है, ठीक है? कह रहे तंतु संयोगस्य पट असमवायी कारणेषु। तंतु संयोग कैसे, तो बता रहे थे घटा करके। कह रहे तंतु संयोगस्य, तंतु संयोग जो है वो पट कारण। कौन है पट समवायी कारण? तंतु है। उन तंतुओं भैया आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही है भैया, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। आवाज ही नहीं आ रही भैया। घर रहने दो, जावा आराम करो ना। पुराना विषय देख लो, क्या करें। वाईफाई के बिल्कुल पास जाके जैसे बैठ भैया जाओ। आप रिदम बना रहे पढ़ाने के, वैसे आपकी आवाज ही चली जा रही।